चुनाव आयोग पर दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसा रिपोर्ट सामने आया, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यह रिपोर्ट चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईवीएम से जुड़ा हुआ है। सीएसडीएस की रिपोर्ट ने तो देश में तहलका मचा ही रखा है और अब सीएसडीएस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि चुनाव आयोग पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। कोई चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करता। सोचिए, यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आया जब देश में महज 7 दिन बाद चुनाव शुरू होने जा रहा है। ऐसे में 16 अप्रैल को, जी हां, 16 अप्रैल को बहुत बड़ा फैसला ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। क्या रिपोर्ट सामने आया है सीएसडीएस के सर्वे में, जो चुनाव आयोग पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में, लेकिन सबसे पहले देश नीति को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 16 अप्रैल का बस इंतजार है दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग पर एक ऐसा रिपोर्ट सामने आया जिसे देखते हुए 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, यह एक बहुत अहम और बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट पर बड़ा फैसला लिया जाएगा 16 अप्रैल को। सीएसडीएस और लोकनीति के चुनाव से पहले आए सर्वे में कहा गया है कि चुनाव आयोग में पहले की तरह अपेक्षा मतदाताओं का भरोसा जो है वो कम हुआ है। यानी अब वोटर्स चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते हैं। यह सर्वे में तुलना 5 साल पहले से की गई है कि 2019 में सीएसडीएस लोकनीति द्वारा जो सर्वे किया गया था, उसमें किस तरह से आम जनता चुनाव आयोग पर भरोसा रखती थी और अब कितनी भरोसा रखती है, यह सवाल पूछा गया था, जिसका रिपोर्ट, जिसका जवाब, जिसका नतीजे जो सामने आए वो परेशान करने वाला है। दोस्तों, अगर 2019 की रिपोर्ट को देखें तो सबसे ज्यादा मतदाताओं ने यानी 51% ने कहा है कि उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा है। इस बार यह घटकर 1/4 से भी कुछ अधिक यानी कि 28% पर पहुंच गया है। देश की जनता में से सिर्फ 28% जनता को चुनाव आयोग पर पूरी तरह से भरोसा है और बाकियों में भरोसा है नहीं या थोड़ा बहुत बचा हुआ है। 2019 में 27% लोगों ने कहा था कि कुछ हद तक भरोसा है, पूर्ण भरोसा नहीं है, पूरी तरह से भरोसा नहीं है। और इस बार यह बढ़कर के हो गया है 30%। 30% लोगों का कहना है कि भरोसा है भी और नहीं भी, पूरी तरह से भरोसा तो नहीं है। हालांकि उन लोगों में मामूली वृद्धि हुई जो चुनाव आयोग पर कुछ भरोसा रखते हैं, लेकिन जिन लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है या बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उसका प्रतिशत दोस्तों 5 साल से मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2019 में 7% लोगों ने कहा था कि चुनाव आयोग पर ज्यादा भरोसा नहीं है। वहीं 2024 में 14% लोगों का मानना है कि उनको बिल्कुल भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। द हिंदू के साथ किए गए सीएसडीएस लोकनीति के इस सर्वे के अनुसार 5 साल पहले जहां 5% लोगों ने कहा था कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो अब बढ़कर के 9% हो गया है। उन्हें बिल्कुल भी 2024 चुनाव में 9% लोगों को बिल्कुल भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग के कामकाज के तरीके के बारे में लोगों की धारणा में साफ तौर पर गिरावट देखी गई है। यानी अब जनता चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर पा रही है। चुनाव में जिस तरह से ईवीएम का खेला चलता है, ईवीएम में धांधली गड़बड़ी के मामले आते हैं, जिस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश नजर आता है, वो सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए इस रिपोर्ट ने दोस्तों फिर एक बार तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट में आपको मैं फिर एक बार बता देती हूं दोस्तों, आप एक बार रिपोर्ट को फिर से देख लीजिए, जो हुबहू रिपोर्ट है कि ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइंड। ट्रस्ट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्री पोल 2024 एंड पोस्ट पोल 2019, जिसमें ग्रेट एक्सटेंट जो है यानी कि जिन्हें बहुत भरोसा है वो 2019 में 51% था, जो 2024 में कहीं ना कहीं नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा घट करके 28% पर पहुंच गया है। कुछ लोगों को भरोसा है, कुछ हद तक नहीं है। ऐसे लोग 30% है, जो कि 2019 में 27% जितना भरोसा रखते थे चुनाव आयोग पर। वहीं पर
नॉट मच, यानी कि बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है ऐसे वाले 14% हैं 2024 चुनाव में, और बिल्कुल भी भरोसा नहीं है वाले में जो अगर देखें हम तो 9% लोग हैं। यानी 30%, 14% और 9% को मिलाकर के इतना तो साफ हो गया कि लगभग आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि हमें बिल्कुल भी चुनाव आयोग पर और चुनावी तौर तरीकों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यानी उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम करता हुआ नजर आता है। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के संबंध में है। ईवीएम में हेरफेर की गुंजाइश से जनता का विश्वास डगमगा रहा है। सर्वे किए गए लोगों में से छठे हिस्से का मानना है सत्तारूढ़ दल द्वारा ईवीएम में हेरफेर की बहुत सारी गुंजाइशें हैं। 10 में से करीब 3 का मानना है कि हेरफेर की जाती है ईवीएम में चुनाव में। अगर सब कुछ को जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह से आधे से ज्यादा जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं हम ईवीएम पर या चुनाव आयोग की चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सीएसडीएस लोकनीति का यह सर्वे तब सामने आया जब विपक्षी दल हाल के दिनों में चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाता आ रहा है, चाहे वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला हो या फिर पीएम मोदी सहित कई बीजेपी नेताओं के भाषण के खिलाफ शिकायत का मामला हो। हमने देखा किस तरह से चुनाव शुरू होने से पहले ही इसी का नोटिस राहुल गांधी तक पहुंच जाता है कि आप मान मर्यादा का पालन करें। लेकिन जब नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आते हैं, राम का फोटो या तस्वीर लेकर वो चुनावी प्रचार में उतरते हैं, घोर हिंदू मुसलमान करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हिंसा भरी बयान देते हैं, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ धरा हुआ नजर आता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जनता को इस बार लग रहा है कि चुनाव आयोग पर तो भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी शक्ति टिप्पणी को लेकर के तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था, लेकिन भाजपा ने उल्टा राहुल के खिलाफ ही चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ भी शिकायतें आयोग में पहुंची हैं, लेकिन उसका संज्ञान चुनाव आयोग नहीं लेता। वीवीपैट के मुद्दे पर, जिसके बारे में मैं शुरू में आपको बता रही थी कि 16 अप्रैल को बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, क्योंकि वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था, जिस पर 16 अप्रैल को फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ही आमने सामने होंगे। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए नोटिस पर तवज्जो देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता, यह भी सवालों के घेरे में है। क्यों चुनाव आयोग नहीं चाहता, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकली पर्चियों के बीच 100% का मिलन होना जरूरी है, जो चुनाव आयोग करने को राजी नहीं है। वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल अभी 5 रैंडम पर्चियों की गिनती होती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि नहीं, रैंडम 5 पर्चियों की गिनती नहीं होगी, जबकि सारे के सारे वोट और वीवीपैट की पर्चियों की बीच जो है संतुलन बनाने के लिए 100% क्रॉस चेकिंग की जरूरत है। क्यों सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को इस तरह का नोटिस भेजा है, आप समझ रहे होंगे। किस तरह से ईवीएम को लेकर के, वीवीपैट को लेकर के तमाम सवाल जवाब का सामना जो है सुप्रीम कोर्ट को भी करना पड़ता है और चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग हमेशा उस पर मौन नजर आता है। लेकिन अब सीएसडीएस के इस सर्वे में जो खुलकर के रिपोर्ट सामने आया कि जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ऐसे में हो सकता है जो नोटिस चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, जिस पर 16 अप्रैल को फैसला लिया जाएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट करारा झटका देते हुए चुनाव आयोग को साफ कर दे कि देखिए जनाब, आपके पास समय नहीं है, हर हाल में वीवीपैट और ईवीएम के बीच संतुलन बनाने के लिए 100% की चेकिंग करनी होगी, जिस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश या सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। लगभग वो मानने को तैयारी नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर हम 100% वीवीपैट पर्ची की गिनती करते हैं तो हमें 4 जून को हम फैसला नहीं सुना पाएंगे। हमें वोटों की गिनती करने के लिए, रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 3 से 4 दिन का अतिरिक्त समय और लगेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि लगे 4 दिन और, लेकिन समय पर हमें निष्पक्ष चुनाव चाहिए, हमें इस बार हर हाल में फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। अब खुद सोचिए, देश की जनता ने यह राय दी है कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है,
हम एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा पर्व जो है वो चुनाव होता है। ऐसे में चुनाव आयोग को कंडक्ट करने वाली जो मशीनरी है वो चुनाव आयोग है। अगर जनता को, अगर विपक्ष को, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को, सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़ करके अगर किसी को भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, अगर सबको यही लगता रहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनावी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ कंडक्ट नहीं किया जाएगा, अगर सबको यही लग रहा है कि मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग चल रहा है, तो चुनाव आयोग पर अंकुश लगाने की बेहद जरूरत है। क्या वाकई चुनाव आयोग पर अंकुश अब इस बार सुप्रीम कोर्ट लगाएगा 16 अप्रैल को? CSDS लोकनीति की इस सर्वे पर आपकी राय क्या है? क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है? क्या आप आंखें बंद करके यह कह सकते हैं कि जो वोट हम डालेंगे और जिसे डालेंगे वो उसी के पास जाएगा? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरें पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ, वेल रिसर्च के साथ हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी जहां हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं सरकार के आगे नतमस्तक हो चला है, वहां देशनीति बेबाक और बेखौफ होकर बुलंद आवाज के साथ सच जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि आजाद मीडिया को सपोर्ट कीजिए, फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए और देशनीति को अपना भरपूर प्यार दे। वीडियो को लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।